मच गया हाहाकार। डीजल पहली बार 100 रुपए के पार हो गया है। तेल कंपनियों की मनमानी लगातार जारी, जनता पर भारी। ये बड़ी खबर है, हाहाकार मच गया। डीजल पहली दफा 100 रुपए के पार हो गया है। तेल कंपनियों की मनमानी, जनता पर भारी। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि लगातार जारी है। पेट्रोल 26 और डीजल के दाम 33 पैसे बढ़े हैं। आज पेट्रोल की दर 109 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। अब पहली मर्तबा ये हो रहा है जब डीजल 100 रुपए के पार हो गया। बार बार ये कहा गया कि तेल की कीमतों में कमी की आवश्यकता है, लेकिन हर दिन जो बढ़ रहे हैं दाम, उससे आम जनता त्राहिमाम कर रही है। मच गया हाहाकार क्योंकि डीजल पहली बार 100 रुपए के पार हो गया। तेल कंपनियों पर से नियंत्रण सरकार का किस तरीके से हट रहा है, इससे भी लोग गुस्से में। न राज्य की सरकार सुन रही है, न केंद्र की सरकार। इसीलिए आम लोगों का कहना ये कि हमारे बारे में कौन सोचेगा। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज पेट्रोल 26 और डीजल के दाम 33 पैसे चढ़े हैं और इसी के साथ ही पेट्रोल की दर 109 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। लगातार लोगों की नाराजगी भी सामने आ रही है। हर गुजरते दिन के साथ सामना करना पड़ रहा है महंगाई के साथ। लगातार वृद्धि भी हो रही है तेल के दामों में, इसलिए भी लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। अब सरकारों से ये गुजारिश आम लोग कर रहे हैं कि या तो राज्य की सरकार या फिर केंद्र की सरकार टैक्स में छूट दे, कमी करे तो कम से कम कोई राहत मिले, लेकिन वो राहत मिलती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहली बार डीजल के दाम 100 रुपए के पार। इसी पर मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके अधिक जानकारियों के साथ। निर्मल, यही लग रहा था लगातार पिछले कई दिनों से जिस तरीके से दाम बढ़ रहे थे, ये तो होना ही था कि डीजल 100 रुपए के पार आज पहुंच गया। निर्मल, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल दीपा, देखिए पहली बार ऐसा लग रहा है कि राजधानी में जो डीजल है वो 100 के पार पहुंच गया। 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर डीजल की दर हो गई है। वहीं पेट्रोल 109 रुपए 40 पैसे यानी 110 के स्तर पर वो भी आने वाला है। इतना महंगाई, ये सर्वोच्च दर है पेट्रोल डीजल की राजधानी जयपुर की बात करें तो। और इसके पीछे सीधा कारण यह है कि जो तेल कंपनियां हैं वो अनियंत्रित ढंग से दरें बढ़ा रही हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल की जो दरें हैं, खासकर भारतीय पॉकेट की, वो अभी स्थिर है 80 के आसपास। लेकिन जब ये $100 था या $100 से ऊपर भी था, तब भी इतनी दरें नहीं थी जितनी दरें इस समय देखने को मिल रही हैं। अच्छा, इसका सीधा असर ये नहीं है कि सिर्फ आम जनता पे पड़ रहा है दीपा, इसका असर सरकार पे भी पड़ रहा है। राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है, जबकि उसके पड़ोसी जो राज्य हैं, अगर गुजरात की बात करें, हरियाणा, पंजाब की बात करें, तो 10 से 14 रुपए तक का वेरिएशन है हमारी और उनकी दर में। उसका नतीजा ये निकला कि जो 36 करोड़ रुपए से ज्यादा का रोजाना 9 करोड़ लीटर जो पेट्रोल डीजल राजस्थान के अंदर बिकता है, उसकी बिक्री घट गई। और 36 करोड़ रुपए जो सरकार को वैट के तौर पर राजस्व मिलता था राज्य सरकार को, वो भी घटा है, वो 22 करोड़ के आसपास आ गया। तो सरकार के पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि वो वैट दरों को कम करे, जबकि होना ही चाहिए था कि वैट दरें कम होनी चाहिए। राजस्थान के अंदर पिछले 18 महीने में 6% वैट बढ़ा तो 2% घटाया गया। केंद्र ने 14% सेंट्रल एक्साइज बढ़ाई। तो इसका नतीजा ये होगा कि जो आस पड़ोस के जो राज्य हैं, जो भी ट्रांसपोर्टर आ रहा है, वहां से पेट्रोल डीजल भराना पसंद करता है, न कि राजस्थान से। तो इससे राजस्थान में बिक्री घटी, उसका डीलर्स को भी नुकसान हो रहा है, सरकार को भी नुकसान हो रहा है और आम जनता की जेब भी कट रही है। तो कहीं ना कहीं टैक्सेस की यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है। बात होती है हर बार, और वो भी हवाई बात होती है कि जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। जीएसटी की जो हाईएस्ट स्लैब है वो 28 है, यानी 28%। जबकि इस समय अगर बेस प्राइस के तौर पर बात करें तो सेंट्रल एक्साइज के तौर पर जो बेस प्राइस है पेट्रोल की, यानी उससे 100 गुना से भी ज्यादा, उससे 100% से ज्यादा टैक्स उसके ऊपर लिया जा रहा है। राज्य सरकार भी उसके ऊपर, अगर डीजल की बात करें तो 36, पेट्रोल की बात करें तो 36%, डीजल की बात करें तो 28%। तो ये जो वैट की दर है और सेंट्रल एक्साइज की दर है, वो देश में सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। उसका नतीजा ये राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है महंगे पेट्रोल डीजल के तौर पर। तो होना तो ये चाहिए कि टैक्सेस में यूनिफॉर्मिटी हो, कम से कम अगर जीएसटी के दायरे में न लाया जाए तो पड़ोसी जो राज्य हैं उनके बराबर तो दरें गिरे, ताकि जनता को राहत मिले। क्योंकि 10 से 14 रुपए का वेरिएशन एक बहुत बड़ा वेरिएशन है, और जिसका सीधे तौर पर नुकसान आम जनता को, डीलर को उठाना पड़ रहा है। दीपक, लेकिन निर्मल, आने वाले कुछ वक्त तक जिस हिसाब से दाम बढ़ रहे हैं, ये राहत मिलेगी आने वाले कुछ वक्त में, वो भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अब आम लोग तो ये पूछ रहे हैं ना कि ना राज्य की सरकार सुनती है, ना केंद्र की सरकार सुनती है, तो फिर हम जाए कहाँ, किसके पास लेकर के जाए अपनी समस्या? बिल्कुल दीपक, देखिए सीधे तौर पर बात करें तो जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, जब फर्स्ट वेव आई थी, उस दौर में पेट्रोल डीजल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज 14% बढ़ा और राज्य सरकार ने भी 6% वैट बढ़ाया।
बढ़ाया। अब चूंकि वो इसलिए बढ़ाया गया था कि उस समय आर्थिक संसाधन थे, उनसे उनकी कमी से केंद्र और राज्य सरकार जूझ रही थी। लेकिन अब कोरोना लगभग समाप्ति की ओर है और सारे उद्योग धंधे, कल कारखाने जितने भी वो भी फुल फोर्स के साथ चल रहे हैं। तो कम से कम जो बढ़ी हुई दर है 14% सेंट्रल एक्साइज और 6% वैट, जिसमें से 2% पहले राज्य सरकार ने घटा दिया था, यानी 4% अभी भी बढ़ा हुआ है। तो उस 4% को तो राजस्थान सरकार वापस ले और 14% को सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर ऐसा होता है 14% वो घटाएं और 4% वैट ये घटाएं, तो आम आदमी को, खासकर राजस्थान के आदमी को पेट्रोल डीजल के ऊपर सीधे तौर पे 10 से 12 रुपए की राहत मिल सकती है, जो बहुत बड़ी राहत होगी। तब तो देखना सरकारों को है, केंद्र को, राज्य को, कि वो जो बढ़ाई दर थी उसको कब वापस लेते हैं और जनता को राहत दे सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल आपका पूरी जानकारी के लिए।